उनका मैसेज आया मुझे व्हाट्सएप पे, उन्होंने मुझे बोला कि मेरे घर पे बेबी हुआ है। तो आई वॉज लाइक ओके कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने मुझे बोला कि मेरे को छठी करनी है अपने बेटे की जिनके घर में हुआ है। अब तो पितृपक्ष चल रहे हैं, तो अब क्या करें? तो अब मैं तो छठी कर नहीं सकता उनके घर। मेरे क्लाइंट को करवानी है छठी। अब वो मुझसे क्वेश्चन भी क्या पूछ रहे हैं, आप सोचेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। वो कह रहे हैं मुझे छठी करानी है, मैंने चौकी मानी हुई है, मुझे चौकी भी करवानी है। तो आप बिलीव करेंगे कि मैंने इन रिटर्न जवाब क्या दिया? मैंने कहा तो फिर तो आपको बच्चा ही नहीं लेना था। अगर पितृपक्ष है, कहाँ लिखा है, कौन से ग्रंथ में लिखा है कि आप पितृपक्ष में भगवान का नाम नहीं ले सकते, चौकी नहीं करा सकते, छठी नहीं कर सकते अपने बच्चे की? तो फिर तो बच्चा भी आपको पितृपक्ष के बाद ही लेना चाहिए था ना, अभी क्यों ले लिया? आपने इतनी मन्नतों से एक बच्चा पाया और अब आप वहम कर रहे हैं भाई पितृपक्ष में मैं वो करूं ना करूं, कोई नई चीज लूं ना लूं, क्योंकि बच्चों के लिए कपड़े भी लेने। भैया आप इतने, मैं बोल रही हूँ ऊपर वाले की कृपा है इस टाइम पे, जिसका बच्चा इस टाइम पे हुआ है, जो कहता है ना इस टाइम पे ये काम नहीं करना चाहिए, वो काम नहीं करना चाहिए। अरे मेरे मालिक, कौन कहता है? किसने कहा है? कहाँ लिखा है? कोई मुझे दिखाए लाके कि उसके घर में बच्चा हुआ और उसके नाम का जागरण या कीर्तन नहीं कर सकता। मैं कह रही हूँ पितृपक्ष में सबसे ज्यादा चौकियां होनी चाहिए, सबसे ज्यादा कीर्तन होने चाहिए। क्यों? क्योंकि जो खुद के जो तुम्हारे एंसेस्टर्स हैं ना, जो पितृ जो चले गए हैं आपके, वो खुद बैठे होंगे वहां पे तालियां मार रहे होंगे। सबसे ज्यादा खुश वही होंगे आपके पितृ। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं कह रही हूँ मैंने उनको क्या जवाब दिया। मैंने कहा आप उनका आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने उनको यही बोला आपके फादर खुद बैठे होंगे पीछे, उनके फादर साहब नहीं है, मैंने उनको यही बोला। मैंने कहा वो खुद बैठे होंगे वहां पे ताली बजा रहे होंगे। अब कैसे बोल सकते हो कि हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते? आपके घर में इतनी बड़ी खुशी आई है, आप तो जितना इस चीज, मैं कह रही हूँ हर एक बंदे को, हर एक व्यक्ति को इस ड्यूरिंग दिस टाइम जितना अध्यात्म की तरफ जुड़ना चाहिए। मैं तो कहूंगी ड्यूरिंग दिस टाइम जितना, जो भजन नहीं भी सुनता ना, उसको भी एक दिन में एक बार तो सुन लेना चाहिए एटलीस्ट, ये पितरों के नाम पे ही सही। वो बड़ा खुश होंगे। ये एक्चुअल में है, करके देखिएगा। अगर ना हो तो मुझे बताना। कहीं नहीं लिखा ये सब चीजों के लिए कि आप ये सब चीजें, कहीं पे भी नहीं लिखा ये सब चीजें बढ़ जाते हैं। तो प्लीज 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 थोड़ा माइंड को थोड़ा सा और ब्रॉड करिए। जय बजरंग बली की दोस्तों।